वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मकान बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से ज़मीन का पोजीशन हासिल करना हो। उसके बाद हम लोग प्लानिंग जो करवाएंगे किसी आर्किटेक्ट इंजीनियर से, तो अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र क्या है, वास्तुशास्त्र के मुताबिक हम घर क्यों बनाएंगे, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। वास्तुशास्त्र का आज के समय में क्या इम्पोर्टेंस है। अब क्या है वास्तुशास्त्र? इट इज़ ए साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर का विज्ञान है। अब इसमें हम लोग देखते हैं वास्तुशास्त्र जो है, वास्तुशास्त्र वास्तुकला और डिजाइन की एक प्राचीन भारतीय प्रणाली है जो सामंजस्यपूर्ण और संतुलित रहने की जगह बनाने के लिए प्राकृतिक दुनिया और 5 तत्वों जैसे पृथ्वी हुआ, अर्थ, वाटर जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष के साथ संरचनाओं को संरेखित करने पर केंद्रित है। ये 5 तत्व पर क्या है? केंद्रित है। ये दिशात्मक संरेखन और स्थानिक ज्यामिति के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य कल्याण, समृद्धि और समग्र ऊर्जा को बढ़ाना होता है, एनर्जी देना। वास्तुशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत क्या है? सबसे पहला हम लोग का है दिशात्मक संरेखन। वास्तुशास्त्र घर के लेआउट को मुख्य दिशाओं जैसे कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ, साउथ और उप दिशा जैसे उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के साथ संरेखित करने के महत्व पर जोर देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग देखेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें 5 तत्व कौन कौन हैं। ये सिद्धांत संतुलित और सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए 5 तत्वों के सामंजस्यपूर्ण संयोजन पर आधारित है। किस पर डिपेंड करता है ये 5 तत्व? पहला है स्थान व्यवस्था। क्या है? वास्तुशास्त्र घर के विभिन्न कमरों और क्षेत्रों के स्थान के लिए दिशा निर्देश, डायरेक्शन प्रदान करता है, जिसमें उनके विशिष्ट कार्यों और उनसे आने वाली ऊर्जा, एनर्जी को ध्यान में रखकर किया जाता है। ज़मीन की तैयारी। अब ज़मीन की तैयारी क्या है? स्ट्रक्चर के लिए सकारात्मक यानी पॉजिटिव और स्थिर आधार सुनिश्चित करने के लिए वास्तुशास्त्र में स्थल, साइट का चयन, सिलेक्शन और भूमि की तैयारी भी महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र अपनाने के लाभ क्या है? सबसे पहला इसमें देखते हैं उन्नत कल्याण। वास्तु सिद्धांत अच्छे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और समग्र खुशी को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अगर मुताबिक हम लोग काम करते हैं तो ये हम लोग को मानसिक शांति मिलेगा, पीस मिलेगा, मेंटल पीस और खुशी, स्वास्थ्य, सेहत अच्छा रहेगा। समृद्धि में वृद्धि। ऐसा माना जाता है कि कुछ लेआउट और दिशात्मक संरेखन धन और वित्तीय स्थिरता को आकर्षित करते हैं। उन्नत ऊर्जा, एनर्जी क्या है? तत्वों और दिशाओं के साथ तालमेल बिठाकर वास्तुशास्त्र का उद्देश्य घर के भीतर माने अंदर सकारात्मक और ऊर्जावान वातावरण बढ़ाना होता है। उसके बाद है संतुलित रहने की जगह क्या है? वास्तुशास्त्र एक ऐसा घर बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है जो न केवल सौंदर्य, ब्यूटीफुल की दृष्टि से मनभावन, एट्रैक्टिव हो, बल्कि सकारात्मक और संतुलित जीवन शैली के लिए भी अनुकूल हो। वास्तु सिद्धांतों के उदाहरण क्या है? अब देखते हैं हम लोग मुख्य प्रवेश द्वार क्या होते हैं, कैसा होना चाहिए। मकान का मुख्य जो है मेन एंट्रेंस जो होता है कैसा होना चाहिए? आदर्श रूप से मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व मानी ईस्ट या नॉर्थ, उत्तर की दिशा होना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं पॉजिटिव यानी सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि से जुड़ी हुई है। इसलिए हम लोग कोशिश करें कि मेन एंट्रेंस होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? उत्तर में या पूरब में होना चाहिए।
किचन किचन जो होना चाहिए रसोई घर को आमतौर पर दक्षिण पूर्व में साउथ ईस्ट कोने में रखा जाता है, क्योंकि ये अग्नि और खाना पकाने से जुड़ा हुआ है। तो साउथ ईस्ट में हम लोग क्या रखेंगे, किचन को। उसके नेक्स्ट पॉइंट है सोने का कमरा, बेडरूम, स्लीपिंग रूम। मास्टर बेडरूम आमतौर पर दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट में होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये आराम और विश्राम को बढ़ावा देते हैं। मानी मास्टर बेडरूम किधर होना चाहिए, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट में होना चाहिए मास्टर बेडरूम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी रूम या ऑफिस, कोई भी है स्टडी रूम है या ऑफिस है, उत्तर या पूर्व दिशा में स्टडी रूम या ऑफिस का क्षेत्र होना चाहिए, जहाँ ध्यान है ना, उत्पादकता को बढ़ावा देते ध्यान रहता है ना। शौचालय यानी कि लैट्रिन बाथरूम किधर होना चाहिए, उत्तर पूर्व कोने में शौचालय कभी नहीं बनाना चाहिए, माने शुभ नहीं माना जाता है। किधर नहीं माना जाता है, उत्तर पूर्व में कभी भी शौचालय न बनाना है ना शुभ माना जाता है, नहीं बनाना चाहिए। कहाँ बनाना चाहिए, तो साउथ में या बोलिए वेस्ट में, पश्चिम में। वास्तुशास्त्र और आधुनिक जीवन, वास्तुशास्त्र को आधुनिक घरों में बिना किसी बड़े बदलाव के शामिल किया जा सकता है। वास्तु सिद्धांतों के अनुसार मामूली समायोजन, कुछ अल्टरनेट भी रहने की जगह की ऊर्जा और वातावरण में महत्वपूर्ण सुधार लाया जा सकता है। कुछ पुराना से बना हुआ अगर है उसमें हम कुछ अल्टरनेट कर देंगे तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि रूम का अदला बदला या चेंज कर सकते हैं। ये वीडियो अब हम लोग इसमें देखते हैं, सबसे ऊपर में यहाँ पर दिया हुआ है इंद्रान है, वेस्ट है, नीचे ईस्ट हो गया, दाएं हाथ में यहाँ पर नॉर्थ हो गया, लेफ्ट में क्या हो गया, साउथ हो गया, बीच में हॉल है, सबसे ऊपर में क्या है, डाइनिंग है, स्टडी है ना। बायां साइड में क्या है, मास्टर बेडरूम है, स्टेयरकेस है, स्टोर रूम है, उसके नीचे बीच में हो गया स्टेयरकेस, यहाँ भी दे सकते हैं हम लोग। उसके बाद किचन है यहाँ पर साउथ ईस्ट में, किचन, बाथरूम, स्टेयरकेस दे सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हॉल के जस्ट नीचे में है बालकोनी है, पोर्च है या बरंडा दे सकते हैं हम। दाएं साइड में यहाँ पर नॉर्थ का है, ईस्ट है, पूजा या सर्विस रूम दे सकते हैं, पूजा कर दे सकते हैं। नॉर्थ में हम लोग ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, ऑफिस रूम दे सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में हम लोग गेस्ट बेडरूम, किचन भी दे सकते हैं। इस तरह का हम लोग दे सकते हैं, इसको याद कर लेंगे। सबसे ऊपर यह वेस्ट है, यहाँ पर नीचे ईस्ट हो गया, दाएं हाथ में नॉर्थ है, बाएं हाथ में साउथ है। तो यहाँ पर किचन का है, साउथ ईस्ट में किचन, इसको देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग का है कुबेर महाराज जी का है, सबसे ऊपर में ईस्ट है, यहाँ पर है इंद्रा है, वेस्ट है वरुण है, दाएं हाथ में देखते हैं यमा है, कोण में हो गया हम लोग का है अग्नि कोण हो गया, और यहाँ पर ईशान कोण हो गया, देख लीजिएगा। कुबेर महाराज जी का इधर है, ये है ना, नॉर्थ में हो गया, यहाँ वायु है, इसमें हो गया। इस तरह से यहाँ पर हम लोग एंगल लगा करके हम लोग मालूम कर सकते हैं कौन डायरेक्शन में कौन रूम होना चाहिए जो सूटेबल हो वास्तुशास्त्र के हिसाब से। तो मोटा मोटी इस पर ध्यान देंगे और इसको बार बार देखेंगे और इस पर अमल करेंगे, ताकि मकान मेरा जो है शांतिपूर्ण सुखी मकान वाला रहे। 5 तत्वों का ध्यान रखना होगा हम लोग को। पहला है पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, पांचवा अंतरिक्ष। इसके साथ हम लोग का संरेखण केंद्रित करना चाहिए। वास्तुशास्त्र घर के लेआउट को मुख्य दिशा जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उप दिशा उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के साथ संरेखित करने के महत्वपूर्ण है ना, या महत्व पर जोर देता है, उसका इम्पोर्टेंस पर जोर देता है। इसको ध्यान रखना है और देखना है हम लोग को।
ठीक है, अगला नेक्स्ट क्लास जो होगा इसी वास्तुशास्त्र पर होगा, देखिए इसको और अगला पर इंतज़ार कीजिए। थैंक्स।